ओ हो गए, इस साइड के भी गाइस हो गए। लेकिन ये यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, एक जो कि लंबी लंबी जा रही है यहाँ से एक नोजल, ये इसका ही सबसे ज्यादा मुझे डर रहता है कहीं ये ना निकली पड़ी हो, बट वो निकली ही पड़ी है। गाइस निकली भी कहाँ है, बीच में था। ये लगाते ही ये ऑन हो जाएगी। इस साइड को भागो। ओ माँ गुटरूला फोन पूरा बिक गया। और गाइस हमारी लाइट कल खराब हो गई थी तो ऑलराइट है गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हम आ चुके हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, तो गाइस ये जो गाड़ी है ना, ये मतलब अभी तो लाइट कट चुकी है, वरना फिर इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज नहीं हो रही, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। और साथ ही साथ में इसका ये जो रेस है ये भी ख़राब हो चुका है। एंड अब देखते हैं ये, अब ये रेस बनाने के लिए तो ये पूरा ये खोलना पड़ेगा, स्टीयरिंग खोलनी पड़ेगी, ये खोलना पड़ेगा, ये सब खोलना पड़ेगा। और बट हम रेस नहीं बनाएंगे क्योंकि बस हमारे पास रिमोट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम रिमोट से काम चला लेंगे, रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस इसका चार्जिंग बोर्ड बनाना। और गाइस हमारी लाइट कल ख़राब हो गई थी तो फिर आज उसको बना दिया है। एंड फिलहाल के लिए अभी लाइट आ गई थी तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। एंड अब ऊपर फव्वारे लगे हुए हैं, तो चलो उनके पास चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, ऑन कैसे होते हैं, क्या होता है आपको दिखाते हैं। सो फिलहाल के लिए लाइट कर दी है ऑन। एंड देखो यहाँ से पानी भी आ रहा है। ये थोड़ी सी फटी हुई है पाइप, इसकी वजह से यहाँ से पानी भी आ रहा है। और ये कार पूरे एरंडे गिर गए थे क्योंकि बिकॉज इसके ऊपर ट्रैक्टर से मोटर को थोड़ा ऊपर उठाया ना, इस वजह से देखो क्या हालत हो गई है एरंडों की। एंड अपने फुहारे भी लगे हुए हैं सरसों में, तो फिलहाल के लिए अपन चलते हैं सरसों में और उसके बाद देखते हैं। ये रहा अपना फुल्ली पूरा का पूरा जीरा, और वहाँ पे वो रही सरसों, जो कि आप लोग देख सकते हो वो रही सरसों। एंड ये रहा जीरा। तो अब देखते हैं, अभी ये बहुत दिनों के बाद फव्वारे ऑन कर रहे हैं तो कोई ना कोई दिक्कत तो बिकॉज आएगी, या फिर नोजल निकली हुई होगी या फिर कुछ और हुआ होगा, पर हुआ होगा ज़रूर। ये एक तो हमारी वो सक्सेसफुली ऑटोमेटिक फुहारे ऑन कैसे हो गए भाई, मुझे नहीं लगा था कि ये ऑन हो जाएंगे, बट हो गए। वाह, मज़ा आ गया ये देख के, वरना फिर भीगना पड़ता पूरा। ये देखो हो गए ऑन यार। लेकिन एक लाइन और बची हुई है ऊपर वाली, आई थिंक वो बंद है। ये सारे तो हो गए, उस साइड के भी हो गए होंगे, चलो उस साइड के भी देखते हैं। बट यहाँ तक कि मुझे अरे ओ माय, ये क्या हो रहा है भाई? हालांकि ये वाला पाइप पूरा का पूरा बंद कर रखा है, बट इसमें से पानी आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओ हो गए, इस साइड के भी गाइस हो गए। लेकिन ये यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, एक जो कि लंबी लंबी जा रही है, यहाँ से एक नोजल निकली हुई है। अब फाइनली भीगना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वो नोजल निकली पड़ी है, इसकी वजह से फोर्स से ज़्यादा फंवारे नहीं देंगे। देखो ये फंवार आ रहा है, फोर्स नहीं देंगे तो अब वो लगानी पड़ेगी। इस प्रेशर इतना ज़्यादा होता है पीछे से कि मतलब देखो वो कितने ज़्यादा उछल रहा है पानी। तो चलो चलते हैं, उसको लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये इसका ही सबसे ज़्यादा मुझे डर रहता है कहीं ये ना निकली पड़ी हो, बट वो निकली ही पड़ी है क्योंकि अभी इसको 10-12 दिन से ऑन नहीं किया है, इन फुहारों को, छोटे और मिनी फुहारों को ऑन नहीं किया था। तो अब वो निकल जाती है, या फिर सूअर निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल ही देते हैं। अभी होपफुली कि एक निकली है, बाकी नहीं निकली। अगर ज़्यादा निकली होती तो फिर क्या होता। गाइस निकली भी कहाँ है, बीच में, ताकि मैं अच्छे तरीके से भीग पाऊँ। मतलब हमारा साथ कोई नहीं देता, ना हमारे देते हैं, बीच में निकली है ताकि चारों तरफ से भीगे साला। चलो लगा के आते हैं, फ़ोन ना भीग जाए। एक तो ये साला वाटर प्रूफ भी नहीं है। ये नहीं निकली गाइस, इसको तो मैं घुमाने के लिए आया हूँ ताकि मैं भीग ना जाऊँ। ये निकली पड़ी, देखो ये यहाँ से लगाना पड़ेगा।
ये लगाते ही ये ऑन हो जाएगी। भागो हम जाओ इस साइड भागो। फाइनली वो निकली थी। ओ माँ गुटरूला फोन पूरा बिक गया। फाइनली सक्सेसफुली अब सारे फंवारे ऑन हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाता हूँ और फ़ोन भी पूरा बिक गया। फ़ोन की एक तो डिस्प्ले कचरा हुई पड़ी है, पानी अंदर जा सकता है, लेकिन मैंने रिस्क लिया यार। हमारे सही तरीके से ऑन हो गए हैं सारे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे पानी चल रहा है, मेरे को थोड़ी प्यास लगी है तो पानी पी लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो और आज मैं नहाया भी नहीं हूँ। गर्म पानी है, नहीं पीते। यहाँ पे हवा इतनी मस्ती चल रही है, घर जाने का नाम मन ही नहीं कर रहा यार, लेकिन नहाना है, अभी जाना पड़ेगा। घर चलते हैं और उसके बाद फटाफट नहाते हैं और उसके बाद मिलता हूँ। डायरेक्ट नहाने के बाद ही आप लोगों से मिलूँगा। सुबह से भी फाइनली नहा लिया है एंड अभी यहाँ पे नहाकर मज़े से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। एंड अब तो गर्मियों का मौसम भी आ रहा है तो फिर पूरा दिन इसके अंदर ही रहना पड़ेगा, बिकॉज अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। यहाँ पे खुली हवा लगती रहती है। तो पूरा का पूरा खुला पड़ा है, इधर से भी हवा आती है, इनके अंदर से भी हवा आती है, यहाँ से भी हवा आती है। और यहाँ से एक बार यहाँ से बाइक अंदर ला रहे थे, फुल एक्सीलेटर दिया, ब्रेक नहीं लगे, सीधी इसको टकराई और ये टूट गया। और एक और बात, जो गर्मियों का मौसम होता है उनमें दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उस टाइम फ्री रहते हैं, लेकिन हम व्लॉगर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा मौसम होता है वो गर्मियों का, क्योंकि हमारे फ़ोन हीट हो जाते हैं। और भाई साहब मेरे तो पिछले साल की बात बताऊं तो फ़ोन इतना हीट हो जाता था कि मैं बाहर जाता था वॉइस ओवर करने के लिए अपने मिनी व्लॉग की, तो पसीने से फ़ोन को जब भिगोता था उस टाइम तो फिर फ़ोन जाके ठंडा होता था, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था और हीट हो जाता भाई, बैंक होकर सब कुछ मतलब हट ही जाता। हम व्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए गर्मियों का मौसम मतलब नरक। यही हमारा फेवरेट मौसम होता है ठंडियों का। और बारिश का भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें लाइट चली जाती है बार बार, जैसे हवा आती है या फिर खंभा गिर जाता है कहीं पर या फिर क्या हो जाता है। मतलब हमारे लिए एकदम जो कि एक ठंडी का मौसम होता है वो हमारे लिए बेस्ट मौसम होता है, सबसे बेस्ट मौसम हमारे लिए वही होता है। एंड गर्मियों का मौसम तो भाई मेरे हिसाब से आना ही नहीं चाहिए गर्मियों का मौसम। एंड बारिश का तो ठीक है, फिर भी चलता रहता है क्योंकि अच्छे अच्छे व्यू होते हैं तो हम वो भी दिखा देते हैं। सो गर्मियों का मौसम अभी मेरा बिल्कुल ही गंदा मौसम आने वाला है। सो गाइस फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ अपने सरसों के बीच में और यहाँ पर फिलहाल के लिए तो सारी नोजलें चल रही हैं। एंड पीछे से आ रहा है सन, और एक ये नोजल को पता नहीं क्या दिक्कत होगी, यह नोजल का ये स्प्रिंग है ना, ये नोजल यहाँ से टूट गई है, तो ये नहीं चल रही, बाकी सब चल रही हैं। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। और भाई यहाँ का मज़ा ऐसा आ रहा है, इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना, मन कर रहा है यहाँ से घर ही नहीं जाऊँ, पूरा दिन यहाँ पे बैठा रहो। वैसे तो दिन भी खत्म होने वाला है, जैसे तैसे करके इसको लगा तो दिया है, बस ये चल नहीं रही है, बस ऐसा कर रही है। सो इस फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ अपनी गायों के लिए घास काटने के लिए। ये घास जो रहा इसको काटेंगे और गायों को खिलाएंगे। इतना मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ पहले से ही, तो अभी और काटते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं अपनी गायों को घास खिलाने के लिए। फिलहाल और काटना शुरू करते हैं। ओ मगुटूला। सो इस फिलहाल अभी काम कर लिया पूरा का पूरा ख़त्म। देखो कितना इतना सारा सब कुछ काट दिया है। और अब भाई मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, फुल्ली थक चुका हूँ। अब इनको लेने की हिम्मत नहीं है मेरी, बाद में लेंगे। चलो अभी चलता हूँ घर। तो गाइस अभी हमारी यहाँ पे मशीन कुछ लग चुकी हैं, काम चला हुआ मशीन, जो कि आप लोग देख सकते हैं।